दोस्तों, अगर आपको स्टैमरिंग को ओवरकम करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। और अगर आप प्रैक्टिस को और इफेक्टिव करेंगे तो आपकी स्टैमरिंग भी बहुत जल्द ओवरकम हो सकती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद भी उनको वो एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है जो उनको चाहिए। अब वो कहां पर गलती कर देते हैं या फिर वो क्या नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता है। अब मैं अंकुश पारे इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। वही चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने एक कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें दो इंसान को पेड़ काटने का काम दिया जाता है। अब मे भी ये हो सकता है कि इसमें से जो कैरेक्टर के नाम है वो अलग हो जाए पर सारांश वही रहता है। तो कहानी इस तरह से है कि दो भाई होते हैं, एक का नाम होता है राम और दूसरे का नाम होता है श्याम। अब राम और श्याम को पेड़ काटने का काम दिया जाता है। मतलब कि राम को एक पेड़ काटना और शाम को एक दूसरा पेड़ काटना। दोनों के पास 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। दोनों के पास 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और दोनों के पास कुल्हाड़ी देकर उनको कहा जाता है कि आप अब काम शुरू कर सकते हैं। दोनों अपना काम शुरू करते हैं। राम अपना काम शुरू करता है और कुल्हाड़ी से इस पेड़ पर वार करना शुरू कर देता है। वो लगातार लगातार काम करता है और वो लगभग 3 घंटे में उस पेड़ को नीचे गिरा देता है। तभी उसी समय जो शाम होता है वो कम से कम 2 से ढाई घंटे उस कुल्हाड़ी को ब्लेड में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। मतलब वो उस कुल्हाड़ी को इस तरह से बनाता है कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को काट सके। शाम 2 से ढाई घंटा कुल्हाड़ी को ब्लेड में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है और बस आधे घंटे में उस पेड़ को नीचे गिरा देता है। अब दोस्तों, इस कहानी से सारांश ये मिलता है कि अगर आप कोई भी चीज प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ करके और स्मार्ट वर्क करके करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट्स बहुत ही कम समय में बट बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों, इसी स्टोरी को लेकर मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं जिससे आपकी स्टैमरिंग की प्रैक्टिस में आपको ज्यादा हेल्प हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चल गया होगा कि आपको स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क। तो मेरी सबसे पहली टिप यह है इसमें कि आप सबसे पहले अपना टाइम डिसाइड करें, अपनी वो डेट डिसाइड करें जिस दिन तक आपको आपके स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक ये डेट डिसाइड नहीं की है कि आपको कब तक आपके स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। वो डेट आपने फिक्स नहीं की है, वो तारीख आपने फिक्स नहीं की है जिस तारीख के बाद आप कह सके कि हाँ, मैंने इस तारीख को फिक्स किया था और मैंने इस तारीख तक अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर लिया है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है? सबसे पहली बात आपको यही करनी है कि आपको आपकी एक डेट फिक्स करनी है जिस डेट तक आप ये कह सके कि हाँ, मैंने स्टैमरिंग को ओवरकम किया है। अब इसमें ये डेट आपकी 1 महीने की हो सकती है या फिर 2 महीने की हो सकती है या फिर 1 साल की हो सकती है, 10 साल की हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, कौन सी स्पीड से आप जाते हैं आपके स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। बट अगर आपके पास टाइम हो आज तो आप सबसे पहले पेज लेकर उस पर एक लिखिए कि आपको कौन से डेट पर आपके स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। उस डेट को लिखने के बाद आपको दूसरी चीज ये करनी है कि आपको ये पहचानना है कि आपकी स्टैमरिंग किस टाइप की है। क्योंकि दोस्तों, हर किसी की स्टैमरिंग की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। हर किसी की स्टैमरिंग की प्रॉब्लम एक जैसे कभी नहीं होती है। हाँ, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि लोगों को ज्यादातर प में, ट में, च में, त में इन वर्ड्स पर ज्यादा दिक्कत होती है। बट ये सभी के साथ नहीं होता है। कुछ लोगों को अ और ह में दिक्कत होती है और कुछ लोगों को प, ट, च इन वर्ड्स पर दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आपकी वो स्टैमरिंग पहचाने कि आपको कौन से वर्ड पर दिक्कत होती है। या तो हो सकता है कि आपको ब्लॉकेज आता है, या तो हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही आपको दिक्कत आती है, जैसे कि आपको बॉस के सामने दिक्कत हो, या फिर आपको प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत हो, या फिर आपको इंटरव्यू देने में दिक्कत हो। तो इस टाइप की चीजों को आप सबसे पहले जानिए कि आपको किस टाइप की दिक्कत है और फिर उसी तरह से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। दोस्तों, अगर आपने अभी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट किया है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पता चल गया है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो प पर है, ट पर है, त पर है, च पर है, इन वर्ड्स पर है, तो सबसे पहले उन वर्ड्स का फाउंडेशन देखिए। अब फाउंडेशन का मीनिंग ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे कि मैं अभी बोलूंगा प, फ, ब, भ, म। दोस्तों जो मेरा चेहरा था जब मैंने प, फ, ब, भ, म इन वर्ड्स को बोला, तब मेरे मुंह के अंदर सेम रिएक्शन हुई, मतलब मेरे मुंह के इसमें सेम मूवमेंट हुई थी, प बोलने में, फ बोलने में, भ बोलने में। तो अगर मेरे ये लिप्स क्लोज होकर ओपन हो रही है बट मेरा साउंड अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो फाउंडेशन अलग अलग बनता है। तो आपको उसके बाद देखना है कि ये फाउंडेशन बनता कैसे है। ये तो हो गया एक वर्ड के लिए। पर अगर आपको किसी सिचुएशन में दिक्कत होती है, जैसे कि आपको आपके बॉस के सामने दिक्कत होती है, तो मेरा ये मानना है, अगर आपको इंटरव्यू में दिक्कत होती है या फिर आपको प्रेजेंटेशन में दिक्कत होती है, तो मेरा ये मानना है, और मे भी अगर आप इस वीडियो को आप इस बात से अगर सहमत हो तो आप भी ये कहेंगे कि जब आप आपके स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करके लोगों को सबसे पहले ये बात बताते हैं कि सर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो लोग आपको उस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप हर बार एक्सक्यूज दे कि सर मुझे ये दिक्कत है इसलिए मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, सर मुझे दिक्कत है इसलिए मैं इस वर्ड को इस तरह से अच्छे से नहीं बोल सकता। ये आप एक्सक्यूज मत दीजिए। हाँ, अगर आपको बॉस के सामने दिक्कत है, अगर आपको आपके सीनियर के सामने दिक्कत होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरा ये मानना है कि जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं, जैसे कि मैनेजर लोग हो गए या फिर सीईओ हो गए या फिर जो डायरेक्टर होते हैं लोग, वो बहुत ही मैच्योर लोग होते हैं। उनको पता है कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, और अगर वो इंसान छोटे लेवल से इतने बड़े लेवल तक जाता है तो उसकी मैच्योरिटी लेवल भी उसी तरह से होती है। तो दोस्तों अगर आप यही बात उनके साथ थोड़ी डिस्कस करते हैं और उनको पूछते हैं कि सर मैं इसके साथ और क्या करूं, आपके एक्सपीरियंस से वो बात बताइए, तो वही चीज आपको एक अच्छा बॉन्डिंग करा सकती है अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर के साथ। तो अगर आपको इस टाइप की दिक्कत है कि अगर आपको ऑफिस में दिक्कत है, तो ये बात उनसे जरा डिस्कस करके देखिए कि वो क्या कहते हैं। अब इसमें और एक चीज आती है कि आपको अगर इंटरव्यू देना या फिर प्रेजेंटेशन देना है, तो ये चीज थोड़ी स्टैमरिंग से हटकर होती है, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है वो बस 1 घंटे का होता है, फिर 2 घंटे का होता है, प्रेजेंटेशन आपकी आधे घंटे की होती है। और उस प्रेजेंटेशन में, उस इंटरव्यू में आपको कोई पर्टिकुलर टाइप के ही क्वेश्चन या फिर आपको पर्टिकुलर टाइप के ही कुछ चीजों को बोलना पड़ता है। तो अगर आप इस चीज को समझ करके सबसे पहले अपने घर पर उसकी प्रैक्टिस करते हैं 10 बार 20 बार, या फिर उसकी रिहर्सल करते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन में किस तरह खड़ा हूं, मैं अपने हाथों को किस तरह यूज करूं, मैं अपने स्लाइड को किस तरह से स्टार्ट करूं, मैं अपने प्रेजेंटेशन को एंड कैसे करूं, या फिर मैं अपने इंटरव्यू में किस तरह अपने इंटरव्यूअर से बात करूं। अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर कर जाते हैं तो आपको उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट रिजल्ट मिलता है। दोस्तों आपको अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि हर इंसान को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। किसी को सिचुएशनल होती है, किसी को ब्लॉकेज आता है, किसी को किसी पर्टिकुलर वर्ड पर दिक्कत आती है। तो आपने सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया है, और मैंने इसके पहले थोड़ी सी आपको टिप्स भी दे दी है कि आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन में कैसे करना है। फिर भी आपके दिमाग में अभी ये डाउट्स होंगे कि एक्चुअल में प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मैं अब इस टॉपिक पर आता हूं कि आपको एक्चुअल में डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है। दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी सारे वीडियो अपलोड किए हैं उसमें मैंने उसमें कुछ वीडियो मैंने ऐसे अपलोड किए हैं कि जो प्रैक्टिकल रिलेटेड है, मतलब कि मैंने उसमें योगा की वीडियो अपलोड किए हैं, मैंने उसमें डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड किए हैं। अब आप उस वीडियो को देखकर कुछ बातों को सीख सकते हैं, जैसे कि मैंने उसमें सिंहासन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, आप सिंहासन को कर सकते हैं। मैंने उसमें ओम का उच्चारण भ्रामरी को बताया है, आप उसको कर सकते हैं। मैंने उसमें 12 खड़ी कैसे बोली जाती है या फिर मैंने उसको कैसे बोला था वो मैंने उसमें बताया है। तो आप इस चीज़ को उसमें कर सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान में रखें कि आपको जिस वर्ड पर ज़्यादा दिक्कत होती है आप उसी वर्ड की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नहीं तो क्या होगा कि आपको अगर प और ट में दिक्कत है और आपने सारे के सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर ली और साथ ही साथ प और ट की भी कर ली, तो ये आपको उतना रिजल्ट नहीं दे पाता है जितनी अगर आप प और ट की ही प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस करते समय ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात को भी अपने दिमाग में उतारना चाहिए आज की
अगर आपका फोकस सही से प्रैक्टिस करते समय है तो आपको वो रिजल्ट्स मिलता भी है। पर अगर आप बस रीडिंग के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट्स मिलता नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आपका पूरा फोकस स्टैमरिंग की प्रैक्टिस करते समय, जैसे आपको अगर रीडिंग करना है तो रीडिंग करते समय रीडिंग ही कीजिए, उसको बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आप योगा कर रहे हैं तो योगा ही कीजिए, उसको बहुत अच्छे से कीजिए। अपने ऑब्स्टेकल को जरा दूर रखिए, जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको सबसे पहले स्विच ऑफ कीजिए या फिर उसको साइलेंट मोड पर कीजिए। क्योंकि अगर आप जब तक अपने लाइफ में स्टैमरिंग को लेकर सीरियस नहीं होंगे तब तक ये आपकी दिक्कत दूर नहीं हो सकती। जो इंसान लाइफ में सीरियस है स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है उसी इंसान को बहुत जल्द रिजल्ट मिलता है। तो मैंने जो आपको सबसे पहले कहानी बताई थी कि एक राम है एक श्याम है, तो आप श्याम का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसने 2 से ढाई घंटे उस कुल्हाड़ी को ब्लेड में कन्वर्ट करने के लिए लगाए और बस आधा घंटा लगाया उस पेड़ को नीचे गिराने में। दोस्तों, ये सारी प्रैक्टिस करते समय ये भी हो सकता है कि आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा आपने 7 दिन प्रैक्टिस कर ली और वो भी बहुत अच्छे से कर ली, पर फिर भी अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है तो उसमें आपको चाहिए मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन। अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है कि मुझे कुछ भी करके स्टैमरिंग को ओवरकम करना है तो वो आपको मिलता जरूर है। अगर आपको खुद से इंस्पिरेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर जाकर लोगों से मिलना पड़ेगा और लोगों से मिलते समय आप कुछ ऐसे इंसान से मिले जो आपके लिए अननोन हो, उनसे जाकर मिलिए, उनके सामने बात कीजिए। और जब आपको बात करते समय वो स्टैमरिंग की दिक्कत होगी, वही आपके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो सभी करते हैं, पर जब आप किसी के सामने जाकर अटक जाते हैं तो वो अगर आगे वाला इंसान आपके ऊपर हंसता है तो वही आपके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए कि नहीं, ये आदमी मेरे ऊपर हंसा तो मुझे अपने स्टैमरिंग को कुछ भी करके ओवरकम करना है। और फिर आपकी वो डेट याद रखें कि जब आपको जिस डेट तक आपको आपके स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। दोस्तों, जब ये चीज आप करते हैं, जब आपके अंदर से वो इंस्पिरेशन आता है कि मुझे कुछ भी करके अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना ही है और करना ही है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं स्टैमरिंग में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप ये वीडियो देखकर उसको अगर फॉलो करते हैं, अगर आप किसी चीज में कम पड़ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, तो डरिए मत। आप अपने लाइफ में जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक लोगों के सामने जाकर अटकेंगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहां पर अटक रहे या फिर आपकी वो रूट कॉज क्या है जहां पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। और दोस्तों, जब आप इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सीरियसनेस के साथ उसको स्टार्ट करते हैं, हर वो चीज ट्राई करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे सुबह उठकर इस योगा को करना है, इस प्रैक्टिस को करना है, इस रीडिंग को करना है। और अगर आप थोड़ा सीरियस होकर अपने अंदर इंस्पिरेशन लाकर उसको कम से कम 1 महीना 2 महीना करते हैं, तो उस डेट को भी याद रखिए जिस डेट तक आपको आपके स्टैमरिंग को ओवरकम करना है। क्योंकि अगर आप उस डेट को भूल गए या फिर आपने वहां पर भी एक्सक्यूज दे दिया कि नहीं ठीक है होगा क्या, इस डेट को मैं थोड़ा आगे कर देता हूं, उसको ऐसा मत कीजिए। जो आपने आपकी जो डेट लिखी है उसी डेट तक आप जितना चाहे उतनी प्रैक्टिस कीजिए, बट अपने लिए एक डेडिकेशन रखिए। और उस डेट के बीच में जो भी दिन आएंगे उस दिन को डिवाइड कीजिए और हर दिन का आपका एक गोल रखिए कि मुझे आज इन लोगों से बात करनी है, मुझे आज ये करना है, मुझे आज 5 लोगों से बात करनी है, या फिर मुझे ये प्रैक्टिस कम से कम 1 घंटा 2 घंटा करनी है, और मुझे 15 दिन के बाद कम से कम बाहर जाकर 5 नए लोगों से बात करनी है। 20 दिन के बाद मुझे लोगों के सामने जाकर खुद का इंट्रोडक्शन देना है, या फिर मुझे 25 दिन के बाद किसी अननोन होटल में जाकर वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देना है, या फिर आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो याद रखें कि जो आपने डेट फिक्स की है और जब आपने स्टार्ट किया है, इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है, जो डेज होते हैं, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अगर आप उस डेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस आपकी कुछ भी काम की नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर मुझे इस वीडियो का आपको एक समरी देनी है तो वो ये होगी कि आपको सबसे पहले आपकी एक डेट फिक्स करनी होगी। जब तक आपको जिस डेट तक आपको स्टैमरिंग को ओवरकम करना है, उसके बाद आपको
आपकी वो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जिस पर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, वो कौन से वर्ड है या फिर वो कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। उस सिचुएशन को देखिए, उस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किन लोगों से बात करें या फिर आप प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस करते समय थोड़ा सा सीरियस होकर प्रैक्टिस करें। जो भी डिस्टर्बेंस आपके बीच में आ रहे हैं उसको जरा हटाइए और आपका सीरियसनेस वहां पर लेकर आइए। कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगने लगे कि ये प्रैक्टिस करते समय अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो अपने अंदर वो इंस्पिरेशन लाइए, जानबूझकर लोगों के बीच जाइए, वो इंस्पिरेशन लीजिए कि जब लोग आपके ऊपर हंसेंगे या फिर जब लोगों के बीच में जाकर अटकेंगे, वो इंस्पिरेशन लीजिए। फिर नए से शुरुआत कीजिए और अपने गोल को, अपने डेट को याद रखते हुए उस डेज को डिवाइड कीजिए और उसी तरह से अपने काम में लग जाएंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, चाहे आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप की दिक्कत हो, अगर आप इस टाइप के मेरे वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों बहुत जल्द आपकी स्टैमरिंग ओवरकम हो जाएगी। अगर दोस्तों आपकी स्टैमरिंग ओवरकम भी नहीं होती है तो आप अभी जिस पोजीशन पर है मुझे लगता है कि आप उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा अपने लाइफ में कर पाएंगे। सो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताइए, लाइक करके अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई टॉपिक हो जिसको मुझे कवर करना है, ऐसा आपको लगता है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट डिटेल भी मिल जाएंगे। और अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो उसके भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज जो आपको कुछ बातें बताई है, अगर आपको उस बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा अपने लाइफ में। लाइफ बहुत इजी है, उसको ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाइए, बस थोड़ा प्रैक्टिस को इफेक्टिव बनाइए ताकि आप अपने स्टैमरिंग को बहुत जल्द ओवरकम कर पाए और आप अपने लाइफ को जिस तरह से चाहे उस तरह से जी पाए। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, इस दिन के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं ऐसे ही नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।